आज जब प्रशांत सो रहा था तब उसे आ आ की कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद वो सपने में है, पर जब आवाज रुक रुक कर आती ही रही तो उसकी नींद अचानक खुल गई और वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये कराहने की आवाज तो उसके बगल में सोई हुई मधुरिमा के मुंह से आ रही है। प्रशांत ने फटाफट कमरे की लाइट जलाई और मधुरिमा की तरफ देखा। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक हाथ से दूसरे हाथ को थामे उसके मुंह से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। प्रशांत ने प्यार से मधुरिमा के माथे पर हाथ फेरते हुए उसे आवाज लगाया और उसे नींद से उठाया। प्रशांत ने मधुरिमा से पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें। मधुरिमा ने अपने दाएं हाथ की ओर इशारा किया तो प्रशांत उसके हाथ को हल्के हाथों से दबाने लगा। अब उसे याद आया कि दिन में भी उसने कई बार मधुरिमा को अपना हाथ दबाते हुए देखा था, पर अपने ऑफिस के काम के चलते उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस वक्त प्रशांत को खुद पर बड़ी शर्म और झुंझुलाहट सी हुई। जब से लॉकडाउन लगा था तभी से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पता तो था उसे पहले भी कि मधुरिमा बहुत काम करती है, पर अब तो वो सारा दिन घर पर रहकर देख भी रहा था कि कैसे उसकी पत्नी दिन भर घर और बच्चों का काम संभालती है। पर प्रशांत ने बस इतना बोल दिया था कि इतनी तंग हो रही है तो कामवाली को वापस बुला लो, पर मधुरिमा ने साफ मना कर दिया था, यह कहते हुए कि माँ को अभी शुगर है और बच्चे छोटे हैं तो कोरोना का डर ज्यादा है, इसलिए मेड नहीं बुलाएंगे। तब प्रशांत को उस पर बहुत प्यार भी आया था, पर तब भी उसने मधुरिमा की मदद करने की नहीं सोची। प्रशांत यही सब बातों को सोच रहा था और मधुरिमा का हाथ दबा रहा था कि मधुरिमा सो गई। उसके माथे पर आए बालों को प्यार से हटाकर प्रशांत ने उससे मन ही मन वादा किया कि अब से वो सब बोझ अकेले ही उठाएगा। ये घर उसका भी तो है, तो वो भी उसकी पत्नी का साथ जरूर देगा। कोई ना कोई काम तो ऐसा जरूर होगा कि जो वो खराब किए बिना ही, मधुरिमा के मदद के बिना ही संभाल सके। उसने अगले दिन का 1 घंटे पहले का अलार्म लगाया और वो सो गया। अगले दिन मधुरिमा के उठने के साथ ही प्रशांत भी उठ गया और बड़े दिनों बाद दोनों ने सुकून से एक दूसरे के साथ चाय पी। चाय पीते हुए प्रशांत ने मधुरिमा को कहा कि वो भी आज से उसकी मदद करेगा और जो भी काम मधुरिमा को उसके हिसाब से सही लगे वो उसे आज ही समझा दे। मधुरिमा के चेहरे पर अपने पति की बात सुनते ही एक अलग सी खुशी दौड़ गई। उसने कहा कि तुमने इतना कह दिया वही मेरे लिए बहुत है, काम को रहने दो। पर प्रशांत नहीं माना। तब मधुरिमा ने उससे सफाई करने से तो साफ मना कर दिया। तो प्रशांत ने फट से कहा कि ठीक है, फिर कपड़े मेरी जिम्मेदारी है। मधुरिमा ने भी उसे सब समझा दिया। प्रशांत ने मशीन लगाई और जब तक वह कपड़े धोकर फारिग हुआ तब तक मधुरिमा भी घर के कामों से फारिग हो चुकी थी। बच्चों और माँ को नाश्ता देने के बाद दोनों नाश्ता करने बैठ गए। प्रशांत देख रहा था कि मधुरिमा के मुंह पर आज एक अलग सी सुकून भरी मुस्कान थी। तभी मधुरिमा बोल पड़ी, आज आपने मेरी मदद की तो मुझे काफी आराम तो मिला ही है, पर उससे ज्यादा तो मुझे खुशी हो रही है कि मेरे जीवन साथी को मेरी कदर है। उसके लिए मैं सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जीती जागती इंसान हूँ जिससे वो बहुत प्रेम करता है और बिना किसी दूसरे की परवाह किए बिना उसकी मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। शुक्रिया पतिदेव, मेरी जिंदगी में इस तरह आकर मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए।